नया टॉपिक है, ठीक है ना। थोड़ी जिज्ञासा बढ़ रही होगी, ठीक। जिज्ञासा को शांत किया जाए, ठीक, जाना जाए कि केस स्टडी क्या है। देखिए, सामान्य अध्ययन का पेपर 4th है, चाहे यूपीएससी में देखें चाहे यूपी पीएससी में देखें, ठीक है ना। इनमें चतुर्थ प्रश्न पत्र में केस स्टडी यानी प्रकरण अध्ययन से संबंधित प्रश्नों का अनुपात लगभग 50% तक होता है। हालांकि यूपी पीसीएस में थोड़ा सा अनुपात कम है, कभी कभी 25%, ठीक है ना, और कभी कभी तो 20 ही प्रतिशत, ठीक है ना। कभी कभी 30% भी हो जाता है, 25%, 30, ठीक है ना। लेकिन 30 आप 70-30 का अनुपात कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर, ये चीज है, ठीक। अब धीरे धीरे ये क्या कर रहे हैं, केस स्टडीज को बढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ देखने में आ रहा है। जैसे अगर 20 क्वेश्चन निर्धारित है तो उस 20 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन तक केस स्टडी डाल दे रहे हैं। तो पहले आपका 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऐसे करते थे, ठीक है ना। धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अगर 20 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन केवल आ रहे हैं, मतलब 25, ठीक है ना, 25%, ठीक, या उससे भी कम, क्योंकि नंबर के उस पर भी समझ में आता है कि एक क्वेश्चन हमारा 8 नंबर का है, एक क्वेश्चन 12 नंबर का है, तो कितने नंबर में पूछा है, ठीक है ना। क्लियर, आइए देखते हैं। दिया है केस स्टडी को परखने, ठीक है ना, का एक उपयोगी माध्यम है ज्ञान को परखने का, ठीक है ना। इसका प्रयोग निर्णय निर्माण की प्रक्रिया और गुणवत्ता लाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। प्रशासनिक मेन क्या चीज है, प्रशासनिक कार्य प्रणाली, व्यावहारिक प्रतिमान और क्रियान्वयन का पता चलता है। आप में कितनी प्रशासनिक कुशलता है, किसी भी मैटर को आप कितना अच्छा क्या कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, कितना अच्छा प्रॉब्लम रिजोल्यूशन आप लेके आए हैं, ठीक है ना, कितना अच्छा डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। ये सारा जो है केस स्टडी का एक हिस्सा माना जाता है, ठीक है ना। क्लियर, इसमें क्या है कि सैद्धांतिक अध्ययन में स्पष्ट नहीं हो पाता है व्यवहारिक चीजें, ठीक है ना। वही चीज इसमें हम लोग चुनौतियों का सामना करके समस्या का समाधान कर सकें, मेन चीज है। अब यहाँ क्या है, उद्देश्यों को निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा समझा जा सकता है। हालांकि ये नहीं आता है, मेनली केस स्टडी आता है। क्या करना रहता है केस स्टडी में, ये आपको समझना है, बस वहां लिखना उखना नहीं है ना, आता है, ठीक। क्या है, अभ्यर्थी को निर्णय क्षमता का विकास करना। दूसरा क्या, विचार प्रक्रिया एवं संवाद कौशल में सुधार करना, ठीक है ना। क्लियर, वास्तविक जीवन की प्रशासनिक स्थितियों के द्वारा अभ्यर्थी में व्यावहारिक दृष्टिकोण क्या करना, विकसित करना। किन चीज का विकसित करना, प्रशासनिक स्थितियों का, ठीक है ना। क्या एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस हैं, उन पर कार्य शैली आपको डेवलप करना है, अपनी सोच डेवलप करना है, ठीक है ना। क्लियर, सामान्य अध्ययन के लिए विभिन्न भागों को संश्लेषित यानी जोड़ना, संश्लेषित करने की क्षमता का विकास करना, जिसमें उसके व्यवहारिक अनुप्रयोग को जान सके हम लोग। क्या है, केस स्टडी को ध्यानपूर्वक पढ़ना। केस स्टडी को क्या करना, ध्यानपूर्वक पढ़ना। केस स्टडी पर परिस्थितियों का विश्लेषण करना, ठीक। प्रश्नों को देखकर पुनः केस स्टडी को पढ़ना, ठीक है ना। क्लियर, केस स्टडी की विषय वस्तु की मुख्य समस्या को या कोर एरिया को समझकर उसके विषय क्षेत्र को क्या करना, स्पष्ट करना। मेन प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है, वो किस दिशा की ओर जा रही है, उसकी विषय वस्तु क्या है, इस सब को हम लोग क्या करना, समझना है, तब जाकर के अपने निर्णय को अंततोगत्वा देना है। इसमें घटित घटनाओं का क्या प्रभाव पड़ रहा है, किन पक्षों पर पड़ रहा है, ठीक है ना, इसको भी हमको क्या करना रहता है, समझना रहता है, ठीक है ना। फिर आइए, फिर कहा है तथ्यों एवं घटनाओं का विश्लेषण पद्धति से अंतर संबंध स्थापित करना, ठीक। और फिर संभावित उत्तरों का परीक्षण करना। भाई तथ्य मिले, यहां तथ्य मिले, इसके ये तथ्य मिले, सबको इकट्ठा करना, उसको एनालिसिस करना, ठीक है ना। क्लियर, और फिर उसको रिजॉल्व करना, ठीक है ना। फिर कहा है सर्वाधिक सटीक उत्तर का चयन करना। जैसे आपके पास विकल्प भी रहेंगे, हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, चारों रास्ता आपके लिए,
ठीक है ना, लेकिन विच वन इज अप्रोप्रिएट, ठीक है ना, विच वन इज अप्रोप्रिएट वे, ठीक है ना, डिसीजन मेकिंग के लिए, तो वो आपको करना है। फिर उसके बाद है उत्तर लेखन में वर्णन के बजाय युक्ति का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है ना, हमें वर्णन नहीं करना है, हमें तरीकों के बारे में बताना है कि हमको करना क्या है, ठीक है ना। हम ये थोड़ी ना उसमें कर रहे हैं कि हमको जो दिया गया है उत्तर वर्णन करना शुरू कर दिए, ये वो कह रहा था, ये कह रहा था, कुछ नहीं, आपको युक्ति संगत होना है, ठीक है ना, क्लियर, कि क्या हमको परिणाम देना है कि आप ये करेंगे बस, एग्जैक्ट, ठीक, अथवा आपका उत्तर कथन कारण जैसा होना चाहिए, ये नहीं व्याख्या किए जा रहे हैं, हमने ये किया क्योंकि ये ऐसा था, ठीक है ना, ये वाली चीज बहुत सटीक, क्यों, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें लिखने जा रहे हो, करने जा रहे हो। जैसे आपको जब पढ़ाया जाता है कि आप लोग शायद हिंदी पढ़े होंगे, हिंदी में पढ़ाया गया होगा ऑफिशियल लेटर्स, और ऑफिशियल लेटर्स जब आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें पढ़ाया गया होगा क्या, कि भाषा पूर्णतः क्या होनी चाहिए, फॉर्मल होनी चाहिए, उसमें मेरे प्रिय, हमारे प्रिय, इस तरह की वर्डिंग्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इन चीजों से गलत प्रभाव आता है, ठीक है ना, क्लियर। ऑफिशियल में क्या, पूर्णतः जो क्या होना चाहिए, हमारा फॉर्मल होना चाहिए, तो सेम वही चीज कि यहां में घुमाना नहीं है कि आपको पन्ना भरना है ना, आपका चाहे आधे पन्ने में हो रहा हो, लेकिन आप सटीक लिखो, ठीक है ना, जितना कह रहा है उतना ही आप लिखना है, ठीक। चलिए आगे आते हैं, सावधानियां क्या है, कुछ परिस्थितियों दी हुई होती हैं इसमें, और कुछ क्या होती हैं, छिपी हुई होती हैं, जो भी आपका एक केस स्टडी के लिए दिया है पैरा, उसमें क्या परिस्थितियां कुछ प्रकट होती हैं सामने, लेकिन कुछ क्या होती हैं, छिपी हुई होती हैं, हिडन होती हैं, ठीक है ना। ऐसे में केस स्टडी के संदर्भ में निर्णय करते समय अति सचेत रहने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। कभी कभी असावधानीवश कुछ ऐसे निर्णय दे दिए जाते हैं जो न कि केवल अप्रासंगिक होते हैं, अपितु क्या होते हैं, ये सब सावधानियां अवधानियां आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, कुछ चीजें और हैं यहां थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे निर्णय सदैव पद एवं अधिकार के अनुरूप हो, ये ध्यान में रखिएगा कि अगर जिसका मुद्दा हो, जैसे मान लीजिए डीएम संबंधी कोई निर्णय है, तो आपको उस निर्णय के अधीन ही कार्य करना, मतलब उसी तरह का ही निर्णय होना चाहिए, ये नहीं जैसे कि आम आदमी निर्णय सुना रहा हो, ठीक है ना। उसके अधिकार क्षेत्र को देखते हुए, उसकी सीमाओं को देखते हुए हम लोग सब चीज करते हैं, ठीक है ना। फिर क्या है, ना कि स्वयं को सर्वाधिकार मानते हुए निर्णय लिया जाए। उदाहरण के लिए यदि आप खंड विकास अधिकारी हो, यानी बीडीओ हो, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो, ठीक है ना, के रूप में निर्णय ले रहे हैं, तो आप न तो किसी सचिव की भांति निर्णय ले पाएंगे और न ही किसी न्यायाधीश के भांति ले पाएंगे, ठीक है ना। उसके क्षेत्राधिकार को आपको हल्का सा जानना चाहिए कि क्या क्षेत्राधिकार क्या है, उसकी सीमाएं क्या क्या है, उसके अधिकार क्षेत्र में क्या आ रहा है, उसी की भांति आप निर्णय लोगे। ये नहीं कि आम आदमी की तरह आपने अपना निर्णय ही सुना दिया, ये केस स्टडी नहीं हुई, ये ध्यान में रखिएगा। जो भी डिसीजन आपका होगा उस अधिकारी के लेवल पर होगा, ठीक है ना, क्लियर।